अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूजेस ऑफ डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। यूजेस ऑफ डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। तो इससे पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल्स की। तो फिर से बताता चलूँ, ऐसे आर्टिकल जो कि ऐसे नाउन के साथ यूज़ हो रहे होते हैं जो कि इनडेफिनाइट होते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। अब ये ए और एन, ये जो वर्ड है ये हमारे इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं जो कि किसी इनडेफिनाइट नाउन के साथ यूज़ हो रहे हैं, हमारी पर्सन, प्लेस, थिंग्स के साथ यूज़ हो रहे होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। एन जो वर्ड है, जो एन वर्ड है, उसको हम ऐसे नाउन के साथ यूज़ करते हैं जिनकी साउंड जो है शुरू में किसी वावल वर्ड से शुरू हो रही हो, जिनकी साउंड किसी वावल वर्ड से शुरू हो रही हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एनिमी, एन अम्ब्रेला। ये जो अम्ब्रेला ये वावल साउंड दे रहा है शुरू में, एप्पल ये वावल साउंड दे रहा है शुरू में। तो ऐसे नाउन जिनकी साउंड जो है वावल हो स्टार्ट में, उनके साथ हम एन लगाते हैं। और ऐसे नाउन जिनकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट हो, वावल ना हो, यानी कि कॉन्सोनेंट ऐसे अल्फाज जिनकी साउंड वावल नहीं होती, ए ई आई ओ यू, इनसे हट के, इनके अलावा जिनकी साउंड वावल ना हो, वो वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और ऐसे नाउन जो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हों शुरू में, उनके साथ हम ए लगाते हैं। तो आइए अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। यूजेस ऑफ इनडेफिनाइट आर्टिकल। पॉइंट नंबर 1, द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड। ए को कहाँ पर लगाना है, एन को कहाँ पर लगाना है, इसको हम एक साउंड से डिटरमाइन करते हैं। पॉइंट नंबर 2, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वावल साउंड एन इज यूज्ड। ऐसे वर्ड, ऐसे नाउन, ऐसी चीज़ें, ऐसे पर्सन, ऐसी जगह जिनकी साउंड जो है वो वावल हो शुरू में, तो उनके साथ हम एन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एनिमी, एन अम्ब्रेला। मैं ये नहीं कह सकता एन बुक, ये गलत होगा। आ बुक ये ठीक होगा, क्योंकि बुक जो है ये शुरू में वावल साउंड नहीं दे रही है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 पे आ जाए। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज्ड। ए को उस वक्त यूज किया जाता है जब कॉन्सोनेंट साउंड हो। जब वावल साउंड होती है उस वक्त हम एन का इस्तेमाल करेंगे। जब कॉन्सोनेंट साउंड हो उस वक्त हम ए का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ बुक, अ हॉर्स, अ होल, एटसेट्रा। तो ऐसे वर्ड जो कि वावल से हट के हो, ऐसे नाउन जो वावल से हट के साउंड दे रहे हो, उनके साथ हम ए का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब देखते हैं यूजेस ऑफ डेफिनाइट आर्टिकल्स के बारे में। तो डेफिनाइट आर्टिकल, जैसा कि पहली वीडियो में मैंने बताया कि डेफिनाइट आर्टिकल ऐसे आर्टिकल जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो होते हैं डेफिनाइट आर्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारा दी वर्ड जो है ये एक डेफिनाइट आर्टिकल है। तो इसे उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, किसी सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करना हो, एक ही टाइप की क्लास हो और उसमें एक ही टाइप की क्लास में एक सिंगुलर नाउन जो है रिप्रेजेंट कर रहा हो सारी की सारी क्लास को, उस वक्त हम यूज़ करते हैं। किसी प्रॉपर नेम के साथ यूज़ करते हैं। इसी तरह किसी चीज़ के साथ यूज़ करते हैं जिसका एक यूनिक नेम हो अपनी क्वालिटी की बना पर, अपनी काइंड की बना पर। तो आइए अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं और समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर टू एज। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं या किसी को रेफर कर रहे होते हैं जो किसी से रेफर हो रही हो, तो
उस वक्त हम दी का इस्तेमाल करते हैं डेफिनाइट आर्टिकल का। फॉर एग्जाम्पल, द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। रेफर किसको कर रहा है? तुम जो चाहते थे। द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। दी वर्ड जो है यूज़ हो रहा है किसी पर्टिकुलर बुक के लिए, जो कि रेफर कर रहा है उस आदमी को जो वो चाहता था। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट्स गो टू द पार्क। किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है। द पार्क किसी एक पर्टिकुलर पार्क के बारे में बता रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है पार्क को। ठीक है। तो उस वक्त हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो डेफिनाइट आर्टिकल है, दी। पॉइंट नंबर 2, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। जब एक सिंगुलर नाउन जो है सारी की सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो हम कहते हैं कि इस नाउन के साथ हम दी का वर्ड यूज़ करेंगे। जो है दी का वर्ड यूज़ होगा, डेफिनाइट आर्टिकल यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। काउ जो है सारे के सारे एनिमल को रिप्रेजेंट कर रही है। काउ एक सिंगुलर नाउन हुआ और इसके साथ हमने दी का वर्ड यूज़ किया। तो हमने कहा कि जब सिंगुलर नाउन जो है सारी की सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उस वक्त भी हम डेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 पे आ जाए, बिफोर सम प्रॉपर नाउन। किसी प्रॉपर नाउन्स को जब हमने रिप्रेजेंट करना हो तो उस वक्त भी हम डेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। द पाकिस्तान, द इंडिया, द ऑस्ट्रेलिया, प्रॉपर नाउन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम डेफिनाइट वर्ड का यूज़ करेंगे। पॉइंट नंबर 4, बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड। जब हम किसी ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हों जो कि अपनी क्वालिटी, अपनी काइंड की बना पर डिफरेंट हो तो हम यूज़ करते हैं डेफिनाइट आर्टिकल को। फॉर एग्जाम्पल, द सन, द स्काई, द सी, एट्सेट्रा। तो ये जो दी है और ये सन अपनी काइंड की बना पर डिफरेंट है, काइंड की वजह से ये यूनिक है, तो इसलिए हम इसके साथ दी वर्ड यूज़ करेंगे। स्काई अपनी काइंड की बना पर डिफरेंट है, यूनिक है, दी वर्ड यूज़ करेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो कि अपनी काइंड की वजह से डिफरेंट हो, यूनिक हो, उनके साथ हम डेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।